हेलो गाइस, आज हम लोग जो है लूसेंट का जो पेज नंबर 29 को इसको कवर करेंगे। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। इसी के साथ छठ पूजा की आप लोग की को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ऑप्शन है कलीमुल्ला, यूसुफ आदिल शाह और अमीर अली बरीद या मोहम्मद शाह। तो ये जो कलीमुल्ला था ये बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसी के बाद, इसके मरने के बाद क्या ये चार स्वतंत्र राज्य में बट गया, सॉरी 5 स्वतंत्र राज्य में बच गया था। कितने में? 5 स्वतंत्र राज्य में ये बट चुका था, जिसमें से बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर था, ठीक है। आगे चले। अगला है कि अब मिलान करना है, एक तरफ राज्य है और एक तरफ संस्थापक। देखो बताया था ना, ये 5 है, 5 भाग में टूट गया था ये बहमनी। तो बीजापुर जो है उसके जो संस्थापक है उसका है यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर का संस्थापक है मलिक अहमद। बरार का जो संस्थापक है फतेह उल्लाह इमाद शाह है। और गोलकुंडा का कुली कुतुब शाह और बिदर का अमर अली बरीर, ठीक है। आगे चले। अगला क्वेश्चन है कि पेशवा किस किस विभाग से संबंधित था। ऑप्शन है नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी, न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष, दिल्ली के मलिक नयाब के समान या वकील ए सल्तनत का सहायक। तो ये जो वकील ए सल्तनत का सहायक जो होता था उसको पेशवा कहते थे, ठीक है। और न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का जो अध्यक्ष होता था इसको हम लोग कहते थे सदरेजा। इसको हम लोग सदरे जहां, ठीक है, कहते थे इसको। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आगे चले। अगला क्वेश्चन है कि बीजापुर के किस शासक को सूफी कहते थे। तो ऑप्शन है अली आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, अमीर अली बरीद या मलिक अहमद। तो ये जो आपको जो था ये आदिल शाह को जो है अली आदिल शाह, इसको हम लोग सूफी कहते थे, मतलब बीजापुर के शासक में सूफी इसको कहा जाता था। आगे चले। अब देखते हैं कि अकबर से पहले किसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरी को बुलाया था। अकबर से पहले कौन बुलाया था कि अपने दरबार में। तो ये भी जो है ना अली आदिल शाह ने ही बुलवाया था। आगे चले। अगला क्वेश्चन है कि किसे अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा गया है। तो ये तो सबको पता ही होगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है इसी को जो है अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था, यही है, ठीक है। इसी जो है नौरसपुर का राजधानी यही बनवाया था ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। आगे चले। अगला कि किताब ए नौरस। तो देखो नौरस जैसे ही आ गया तो ये भी यही हो जाएगा, इसका रचना जो है ये इब्राहिम आदिल शाही द्वितीय ही नहीं किया था। आगे चले। किसने अपनी राजधानी नौरसपुर, देखो ये बताया ना, ये भी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ही। अब जो है कि किस शासक को अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु कहलाता था। तो कौन था। तो ये भी जो था ये भी आपको यही इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ही था। हैदराबाद के बीच में 4 मीनार किसने बनवाई थी। तो ये सबको पता होगा कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही इसको बनवाया था। आगे चले। अगला क्वेश्चन है कि 4 मीनार में 4 ऊंचे मेहरवा हैं जो चौमंजिली है और जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है। तो ऑप्शन है 45 मीटर, 46 मीटर, 47 मीटर और 48 मीटर। तो ये 48 मीटर की ऊंचाई, ठीक है। आगे चले। इब्राहिम रौजा 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 होगा किसका मकबरा है। तो ये तो आपको इब्राहिम आदिल शाह का है, ठीक है। जौनपुर की स्थापना किसने की थी। तो जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। सबको पता है कि जूना खां के याद में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों एक ही, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला है कि जौनपुर में स्वतंत्र सक्रिय राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो ये जो की थी ये मलिक सरवर ने की थी। इसका एक नाम जो था ये ख्वाजा जहां भी था, ठीक है। ख्वाजा जहां को मलिक मलिक उस सक्र होगा, सर्क होगा, सक्र नहीं होगा,
मलिक उस शक्र की उपाधि किसने दी थी? तो वो जो दी थी आपको सुल्तान महमूद ने दी थी। ठीक है, तो सुल्तान महमूद किसका पुत्र था? तो ये फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था, इस पुत्र था ये। ठीक है, ये था, सॉरी उल्टा तीर बन गया। ये जो सुल्तान मोहम्मद था फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था, यही इसको उपाधि दिया था। आगे है कि भारत के सिराज के नाम से कौन सा स्वतंत्र प्रांतीय राज्य को जाना जाता था? बंगाल, कश्मीर, जौनपुर या फिर मलबा? तो जौनपुर को जो है बंगाल भारत के सिराज के नाम से जाना जाता था। अब है कि जौनपुर के अंतिम शासक का नाम क्या था? मुबारक शाह, महमूद शाह, हुसैन शाह या शमसुद्दीन इब्राहिम? तो हुसैन शाह जो था यही जौनपुर का अंतिम शासक था। आगे चले, अगला क्वेश्चन है कि अटला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखो अटला देवी पहले भगवान, हिंदू का भगवान था, उसकी मंदिर थी, तो उसको तुड़वा के ही इस मस्जिद का नाम मतलब निर्माण करवाया था, तो इसीलिए इसका नाम अटला देवी मस्जिद पड़ा है। आगे चले, ये इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? मुबारक शाह, महमूद शाह, हुसैन शाह या शमसुद्दीन इब्राहिम? तो ये जो यही इब्राहिम शाह है, सॉरी यहाँ पे इब्राहिम शाह, यही हाँ, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, यही इसी ने ही करवाया था। आगे चले कि सुहादेव नामक एक हिंदू ने किस राज्य वंश की स्थापना की थी? तो कश्मीर राजवंश की इसने स्थापना की थी। आगे चले, कश्मीर में किसके द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है शाह मीर, सुल्तान सिकंदर शाह, अलाउद्दीन या जैन उल अबादीन? तो ये जो शाह मीर है, शमसुद्दीन शाह मीर इसका पूरा नाम है, यही है प्रथम मुस्लिम वंश का संस्थापक कश्मीर में। अब है कि शमसुद्दीन शाह मीर ने कश्मीर की राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो श्रीनगर, जम्मू, इंद्रकोट या इनमें से कोई नहीं? तो इंद्रकोट में इसने जो है कश्मीर की राजधानी को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन ये है कि किसने कश्मीर की राजधानी इंद्रकोट, ये इंद्रकोट होगा, ठीक है, इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर में स्थापित किया था? ये श्रीनगर वाला एरिया जो था उसी को अलाउद्दीनपुर किया, तो ये अलाउद्दीन ने ही करवाया था। आगे चले कि हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण किसे बदकुशीन कहा गया है? तो ये जो है इसको ये वाला जो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी आपको सुल्तान सिकंदर शाह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी, इसी को ही बदकुशीन कहा गया। आगे चले, अगला कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? तो ये जैन उल अबदीन को कश्मीर का अकबर कहा गया है। ठीक है, अगला देखें, अगला कि किसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया है? तो ये भी जो जैन उल अबादीन ने ही करवाया है। किसने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया? ठीक है, वो देखो कौन कौन 3 है, लखनऊती है, सोनार गांव है, ठीक है, एवं सतगांव। ठीक है, 3 भागों में करवाया था। तो ये जो करवाया था, ये जो आपको गयासुद्दीन तुगलक ने ही इसको 3 भाग में ये जो बंटवारा कर दिया था। आगे चले, आगे किसने बंगाल के विभाजन को समाप्त कर बंगाल का शासक बन गया? कौन बन गया था? तो ये जो है शमसुद्दीन इलियास शाह, यही जो है बंगाल का शासक बन गया था, वो चीज को समाप्त कर दिया था। यहाँ पे जो है सेशन खत्म हो गया है। अब जो अगला सेशन आएगा वो मे भी छठ के बाद ही आएगा, 2 तारीख के बाद आएगा। ठीक है, तो इस सेशन को घर में कुछ फंक्शन भी है, इसलिए 2 तारीख के बाद ही आ पाएगा, इसलिए मैं वीडियो रेगुलर अभी डाल नहीं पा रहा, उसी में लगा हुआ हूँ। तो इस सेशन को यहीं पे हम एंड करते हैं और धीरे धीरे अब मैं इसको भी लाऊंगा, साइंस वाला जो पोर्शन है लूसेंट का, उसको भी कवर करूंगा मैं। सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स। और आप लोग सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं करते हो या लाइक भी नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो। ठीक है, तो इसी के साथ छठ पूजा, जो छठ पूजा है कि उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलो रखते हैं।